एक गांव में सुबह सुबह सूरज जब निकला था तो एक घुड़सवार आकर रुका। गांव के बाहर में जो चौक होता है वहाँ पर एक घुड़सवार आकर रुका। तो गांव के उस द्वार पर एक बूढ़ा आदमी पहले से बैठा हुआ था। तो उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया है और नए गांव की तलाश में हूँ जहां निवास कर सकूं। तो मैं एक अच्छे गांव को ढूंढ रहा हूं जहां पे मैं निवास कर सकूं, जहां पे लोग सभी अच्छे हों। मैं जानना चाहता हूं इस गांव के लोग कैसे हैं, यह गांव कैसा है। अगर अच्छा हो तो मैं यहाँ बस जाऊं। तो उस बूढ़े ने इस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप पहले से दें। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे जिस गांव को आप अभी छोड़ कर आए हैं। तो घुड़सवार उस बूढ़े आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन और जैसे ही घुड़सवार से ये सवाल पूछा गया तो सुनने के बाद उस घुड़सवार के आंखों में क्रोध के अंगारों से भर गए और उसने कहा कि उस दुष्ट गांव का स्मरण भी ना दिलाना। उस गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते। उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे यह गांव छोड़ना पड़ा और यह आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका फल उन्हें निश्चित चखाना है। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 70 वर्षों से इस गांव में रह रहा हूँ। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं जहां से आप छोड़ के आए हैं। आप कोई और गांव खोज लें, इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। वह घुड़सवार जा भी नहीं पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े आदमी ने फिर उससे पूछा, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े संयोग की बात है। अभी मैं इसका उत्तर दिया हूँ, लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ेगा, तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया? तो उस बैलगाड़ी के सवार जो बैलगाड़ी में सवार व्यक्ति था जो यहाँ बसने के लिए आया था, जो बाबा से पूछा कि गांव के लोग कैसे हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसुएं भर गए और उसने कहा, हम उनकी स्मृति भी मुझे आनंद से भर देती है। उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से ना मिले। दुर्भाग्य मेरा कि किसी मुसीबत में मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा और यह ही आशा लेकर गांव छोड़ा हूँ कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गांव में जाकर बसूंगा। कैसे हैं इस गांव के लोग बाबा, अब बताइए। मैंने तो बता दिया कि मेरे गांव के लोग किस प्रकार के हैं। तो उस बूढ़े ने कहा, बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, मैं 70 वर्षों से इस गांव में हूँ। इस गांव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजे जा सकते हैं। तो बूढ़ा आदमी जो गांव के चौराहे पे बैठा था, उसके बगल में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। वह ये सब सुन रहा था। तो बूढ़े आदमी की ये दोनों बातें भी उसने सुनी। तो उसने पूछा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी से उसने कहा था कि इससे बूढ़े आदमी कहीं भी खोजने कठिन है, और दूसरे आदमी से उसी ने कहा कि इस गांव से अच्छे आदमी खोजने कठिन है। जब तक वह बैलगाड़ी गांव के भीतर चली गई थी तो उस आदमी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, इस गांव के लोग आखिर कैसे हैं? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे कि आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है और अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नर्क हो जाता है। अगर आपके भीतर घृणा है तो आपके लिए गांव नर्क है। तो इसी प्रकार ये दुनिया जो है बहुत बड़ा गांव है। थोड़ी देर के लिए हम उसमें मेहमान होते हैं, और उन लोगों को मैं अधार्मिक कहता हूँ जो इस दुनिया को बेकार कहते हैं। धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूँ जो बेकार को खोजता तो हो, लेकिन वो अपनी दृष्टि में, अपने मन में। अगर दुनिया बुरा दिखाई पड़ता हो, बेकार दिखाई पड़ता हो,
शत्रु दिखाई पड़ता हो तो जान लेना ठीक से, कि ये बात ठीक से जान लेना कि वह उसी बात का प्रोजेक्शन है जो आपके भीतर छिपी है। अगर आप बुरे हैं तो दुनिया बुरी है, वह उसी का प्रोजेक्शन है। हम दूसरे में उसी को खोज लेते हैं जो हम हैं। आप होंगे बेकार तो संसार बेकार हो जाता है। जिस दिन आप जो हैं वैल्यू को उपलब्ध हो जाते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि हम बेकार नहीं, बहुत अच्छे हैं, तो उस दिन इस जगत में कुछ भी बेकार नहीं रह जाता है। तो मूलतः व्यक्ति है महत्वपूर्ण, मूलतः हम भीतर जो है वह है महत्वपूर्ण, और सारा दुनिया भीतर जो है उसी रूप में दिखाई पड़ता है। बेकार चित्त को, गलत देखने की दृष्टि को सारा जगत कांटों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक दृष्टि को, अच्छे दृष्टि को सारा जगत फूल से भरा दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं ना तो केवल जीवन को बेकार के पक्ष में हूँ, ना दुनिया को बेकार के पक्ष में हूँ। सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं कैसे देखता हूँ यह सब पर निर्भर है। और इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूँ कि संसार को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। संसार में आप भाग भी नहीं सकते हैं। जो संसार से भागने के ख्याल में होते हैं वे गलती में होंगे। जितना गृहस्थ संसार में रहता है उतना ही सन्यासी भी संसार में रहता है। कोई संसार के बाहर जा नहीं सकता है जीते जी, और संसार के बाहर जाने के उपाय भी नहीं है। गृहस्थ एक ढंग से रहता है संसार में, सन्यासी दूसरे ढंग से रहता है संसार में, लेकिन संसार के बाहर कोई नहीं जा सकता है। रहने का ढंग बदल सकता है, देखने की दृष्टि बदल सकती है, लेकिन संसार से भाग कर जाइएगा कहाँ? जहाँ भी आप पहुँचेंगे वही है जो वह संसार है। आप वही हैं जो संसार है। तो इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि अपनी दृष्टि को ठीक करना चाहिए, तो सारा संसार फूलों से भरा दिखाई देगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।